प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायकाचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पर्यावरण विधि में शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि पिछले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का गठन कौन करता है और फिर राज्य बोर्ड का गठन कौन करता है, कितने सदस्य होते हैं। उसके बाद संयुक्त बोर्ड भी पढ़ा था, संयुक्त बोर्ड का गठन कौन करता है, क्या क्या पावर आदि बातें पढ़ी थी। और आज पढ़ते हैं कि केंद्रीय बोर्ड के कार्य, केंद्रीय बोर्ड के जो भी कार्य हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, पर्यावरण विधि में कई एक्ट इंक्लूड हैं और अपन जो अब पढ़ रहे हैं वो है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। और इसमें केंद्रीय बोर्ड के जो भी कार्य हैं, इनके कार्यों से संबंधित जो भी प्रावधान हैं वो इसी एक्ट की धारा 17 में दिए गए हैं। तो अब देखते हैं केंद्रीय बोर्ड के क्या क्या कार्य हैं। केंद्रीय बोर्ड के कार्य, राज्य बोर्ड के कार्य, इनसे संबंधित आपके एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन भी आता है या शॉर्ट नोट भी पूछ लेते हैं। तो केंद्रीय बोर्ड का कार्य क्या क्या है, ये समस्त बातें धारा 17 के अंतर्गत दी गई हैं। तो धारा 17 के अंतर्गत जो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए केंद्रीय बोर्ड, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कहा जाता है, उसको निम्नलिखित कार्य करने की शक्ति प्राप्त है। चलो देखते हैं कौन कौन से कार्य करने की शक्ति प्राप्त है। तो सरिताओं और कुओं में सफाई की अभिवृद्धि करने की शक्ति। क्या क्या सरिताएं, कुएं जैसे स्टीम्स हैं, कुएं वेल्स हैं, उनमें सफाई की अभिवृद्धि करने की शक्ति। क्योंकि आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, मतलब स्वच्छ वायु, स्वच्छ हवा, शुद्ध जल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास करता है और स्वस्थ मस्तिष्क तभी रहेगा जब अपना शरीर स्वस्थ रहेगा और शरीर स्वस्थ तभी रहेगा जब अपने आसपास का वातावरण अच्छा रहेगा, अपना खान पान अच्छा रहेगा। पहले से ही अपन जानते हैं खान पान में कितनी मिलावट आ रही है, ऊपर से और ज़्यादा प्रदूषित करके उस जल को और भी अधिक अपन संक्रमित कर देते हैं। तो मतलब वायु पर जो केंद्र बोर्ड है, इसका काम क्या रहेगा, सरिताओं और कुओं में सफाई आदि की अभिवृद्धि करने की शक्ति। और इसके बाद जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण से संबंधित विषय पर केंद्रीय सरकार को सलाह देने की शक्ति कि भाई जल प्रदूषण है, इसका निवारण कैसे किया जाए, इस पर नियंत्रण कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको कैसे रोका जाए, इससे संबंधित सभी विषयों पर केंद्र सरकार को सलाह देगा, एडवाइस देगा। इसके सिवा राज्य बोर्डों, जो भी राज्य बोर्ड हैं, के क्रियाकलापों में समन्वय बैठाना और उनके बीच विवादों को सुलझाने की शक्ति कि भाई उनके बीच यदि किसी मैटर को लेकर कोई किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उनको भी सुलझाएगा। उसके बाद क्या है, राज्य बोर्डों को तकनीकी सहायता देना, कोई भी यदि टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल असिस्टेंस देना और उनके मार्गदर्शन करने की शक्ति, बार बार उनको मार्गदर्शन करना, उनको गाइडेंस देना कि कैसे क्या क्या काम करना है। ये समस्त कार्य केंद्रीय बोर्ड के हैं। इसके सिवा जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या समन्वय से संबंधित समस्याओं के बारे में अन्वेषण और अनुसंधान प्रायोजित करने की शक्ति। मतलब जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या समन्वय से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, उनमें क्या क्या समस्या है, इन्वेस्टिगेशन करना, रिसर्च करना आदि जो भी हैं वो कार्य केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के हैं। इसके सिवा जल प्रदूषण के निवारण या नियंत्रण के लिए जन संपर्क के माध्यम से व्यापक कार्यक्रम बनाने की शक्ति। मतलब शक्ति भी है। और इसके सिवा जल प्रदूषण के निवारण या नियंत्रण में लगे व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की शक्ति। देखो कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण के संबंध में जो व्यक्ति लगे हुए हैं उनके लिए प्रशिक्षण देंगे, उनको अच्छे से ट्रेनिंग देंगे कि किस प्रकार लोगों को समझाया जाए, किस प्रकार जल को प्रदूषित कम किया जाए। जैसे कि गंगा जल को कितना प्रदूषित किया जा रहा है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया था। और आप विधि के विद्यार्थी हैं तो संविधान भी इससे संबंधित खूब प्रोविजन है। MC मेहता वर्सेस भारत संघ में भी ये मैटर जनहित याचिका दायर की गई थी।
इसके सिवा जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए जनसंपर्क के माध्यम से व्यापक कार्यक्रम बनाने की शक्ति भी है। इसके सिवा जल प्रदूषण का नियंत्रण के लिए उपायों से संबंधित तकनीकी व सांख्यिकीय एक आंकड़े जो भी हैं उनको एकत्रित करना और उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रकाशित करना। फिर क्या है, मल और व्यावसायिक बहिस्राव की अभिक्रिया व्यवन से संबंधित निर्देशिकाएं, संहिताएं या पथ प्रदर्शिकाएं तैयार कर प्रकाशित करना का संबंधित राज्य से परामर्श कर सरिता कुएं के मानक तैयार करना कि भाई जो संबंधित राज्य है उसके जो भी सरिताएं हैं, कुएं हैं, मतलब एक मानक निर्धारित करना कि इससे अधिक जल प्रदूषित होता है, इससे कम पर नहीं होता है। फिर क्या है, जल प्रदूषण निवारण, नियंत्रण या शमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम मतलब नेशन वाइड प्रोग्राम की योजना बनाना और उसे निष्पादित करना। देखो, जल प्रदूषण हो, विद्यार्थियों भले वायु प्रदूषण हो, हम भारत के नागरिक हैं, अपना भी मूल कर्तव्य है कि अपन जल को प्रदूषित न करें, वायु को प्रदूषित न करें, जो भी है कूड़ा कचरा उसका ढंग से डिस्पोजल करें, वो पानी में न बहाएं, क्योंकि जल से 90% बीमारियां दूषित जल से ही होती हैं, जैसे हैजा है, टाइफाइड है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि पीलिया वगैरह दूषित जल से ही होती हैं। फिर इसके बाद क्या है, जल प्रदूषण निवारण या नियंत्रण के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे निष्पादित करना। फिर क्या है, कोई भी सरिता है, कुआं वगैरह है, उस जल के नमूने के विश्लेषण लेना और विश्लेषण लेने हेतु एक या अधिक प्रयोगशाला स्थापित करना या उन्हें मान्यता देना कि जो नमूने हैं उनका विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला स्थापित करेंगे, उनकी जाँच वगैरह से संबंधित और उनको मान्यता भी देंगे। फिर क्या, अन्य जो कार्य जो केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर सौंपे जाएं, अन्य समस्त कार्य जो कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को और केंद्र सरकार द्वारा सौंपे जाएं, उन पर समस्त कार्यों का और समय समय पर जो सौंपे जाएंगे उन सभी कार्यों का भी निष्पादन करना है। तो जो अब ये थे, ये क्या थे, केंद्रीय बोर्ड के कार्य। जैसे इसी प्रकार थे केंद्रीय बोर्ड के अपने वायु प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत भी पढ़े थे। वहाँ क्या था, वायु प्रदूषित, और यहाँ क्या है, जल प्रदूषित। वहाँ भी वायु प्रदूषण के मानक निर्धारित करना, देख रेख करना कि राज्य सरकारों को, राज्य बोर्ड को सलाह देना, ये संबंधित कार्य इसके अंतर्गत आते थे। अब क्या है कि जल प्रदूषित हो रहा है, कहाँ हो रहा है, जो भी सरिताएं हैं, कुएं हैं, उनकी सफाई करवाना और उनसे संबंधित केंद्रीय सरकार को सलाह देना और जो राज्य बोर्ड हैं उनके क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करना, उनके बीच जो भी विवाद हैं उनको सुलझाना और राज्य बोर्डों को किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करना, ये समस्त क्या हैं, केंद्रीय बोर्ड के कार्य हैं। कार्य से संबंधित जो भी प्रावधान है लगभग सेम है। वहाँ वायु प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत भी कार्य हैं और इसके अंतर्गत भी कार्य हैं। वहाँ वायु प्रदूषण के निवारण से संबंधित कार्य हैं या जल प्रदूषण के निवारण से संबंधित कार्य हैं। सेक्शन चेंज हैं, इसमें धारा 17 में केंद्रीय बोर्ड के कार्य दिए गए हैं और ये इसमें और उसमें धारा अलग सेक्शन है और इसमें अलग सेक्शन है। इसमें धारा 16 के अंतर्गत ये जो भी कार्य हैं ये केंद्रीय बोर्ड के कार्य हैं और धारा 17 के अंतर्गत राज्य बोर्ड के कार्य हैं। लगभग सेम है, सेक्शन ही डिफरेंस है। फिर भी आप ये जो आपका टॉपिक है ये सेमेस्टर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, आपके टॉपिक में पूछे जाते हैं और केंद्रीय बोर्ड के गठन और शक्ति और कार्यों में से आपके एक क्वेश्चन जरूर आता है। और जब केंद्रीय बोर्ड की शक्ति और कार्यों से संबंधित जो भी प्रावधान है वो धारा 16 से 18 के अंतर्गत दिए गए हैं और इसके अंतर्गत ये है प्रावधान है कि बोर्ड किन किन शक्तियों व कार्यों को करने की शक्ति रखते हैं और इन बोर्ड को समय समय पर निर्देश वगैरह देने के लिए कौन सक्षम है। ये समस्त प्रावधान 16 से 18 के अंतर्गत हैं। तो धारा 16 के अंतर्गत है केंद्रीय बोर्ड के कार्य हैं और 17 के अंतर्गत राज्य बोर्ड के कार्य हैं और 18 के अंतर्गत निर्देश देने की शक्ति है। और मैं आशा करती हूँ कि आपके ये टॉपिक समझ में आया होगा और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।